Hello everyone, I am Keyur Polra, your geography mentor. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform which is dedicated for providing quality education and a mentorship for students across India. So here at Knowledge Temple platform, you will get structured learning, live lectures, prepared notes, and also rewards based on your performance. Let us start with today's class. So आज हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था. So how do glaciers accomplish the वर्क ऑफ रिड्यूसिंग हाई माउंटेन इनटू लो हिल एंड प्लेन्स. ठीक है, मतलब ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं, मतलब जो हाई माउंटेन्स है और जो उन हाई माउंटेन्स है उनको बेसिकली लो हिल्स में कन्वर्ट करते हैं, उस या तो प्लेन्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्लेशियर्स कैसे काम करते हैं देखते हैं. So masses of ice moving as sheets over the land, or as a linear flow down the slope of mountain in a broad trough like valleys, also called glaciers. ठीक है, मतलब ग्लेशियर्स की डेफिनेशन के ग्लेशियर्स होते क्या है. ठीक है, एक जो आइस की मूविंग आइस शीट होती है, मूविंग आइस शीट होती है, उनका जो मतलब बहुत बड़ी आइस शीट होती है. वो जो ग्लेशियर्स होते हैं बेसिकली आपके, वो एक बहुत बड़ी आइस शीट होती है. ठीक है, ग्लेशियर इन इट्स वैली इज अ स्लो अनलाइक वाटर फ्लो. मतलब जो ग्लेशियर होते हैं, जो वैली होती है, ग्लेशियर्स की वैली होती है, वहां पे वो बहुत मतलब स्लो होते हैं कंपेयर टू वाटर. ठीक है, जो वाटर आपका फास्ट फ्लो करता है, बट जो ग्लेशियर्स होते हैं वो स्लो करते हैं क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर. द मूवमेंट कुड बी फ्यू सेंटीमीटर्स टू अ फ्यू मीटर्स अ डे, इवन लेस देन और मोर. मतलब जो मूवमेंट होती है आपकी, वो बेसिकली कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक होती है एक दिन में. उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो ग्लेशियर्स मूव कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका माउंटेन है. ठीक है, ये माउंटेन स्लोप है. अब यहाँ पे मान लो ग्लेशियर है. ठीक है, वो ग्लेशियर सीट है यहाँ पे बहुत बड़े. अब वो मूव कैसे करेगी नीचे. ग्रेविटी होगी, जब जो ग्रेविटी होती है अर्थ की ग्रेविटी, वो उनको खींचेगी. तो वो यहाँ से स्लोली स्लोली नीचे मूवमेंट करेगी वो. अब मूवमेंट स्लो होती है. मूवमेंट स्लो क्यों होती है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं बहुत बड़ी आइस शीट होती है. ठीक है, तो उनका मास बहुत ज्यादा होता है. तो उस वजह से क्या होता है कि वो स्लो मूवमेंट करती है कंपेयर टू वाटर. वाटर क्या होता है, फ्लो, मतलब उनकी मास नहीं होता इतना. ठीक है, फ्लो होता है, प्रॉपर फ्लो, तो फ्लो कर जाएगा स्पीड में. इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रेमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन caused बाय sheer weight ऑफ द आइस. ठीक है, जो इरोजन होती है ग्लेशियर्स के थ्रू, वो मतलब बहुत ज्यादा होती है. और वो इरोजन क्यों होती है बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा आई होप कि फ्रिक्शन क्या होता है. ठीक है, घर्षण. एक तरह से घर्षण, जैसे मान लो कि ये रोड है आपकी और यहाँ पे कोई कार चल रही है इसके ऊपर. तो कार को जब ब्रेक मारोगे, आप ब्रेक लगाओगे, कार को रुक जाएगी कार. तो वो क्यों रुक जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी वो. तो बस उसी तरह जब ग्लेशियर्स माउंटेन से नीचे वो आते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो अपने साथ बहुत सारा मतलब इरोजन लेके आते हैं. ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मास बहुत ज्यादा होता है, अब इनका मूवमेंट भी स्लो होता है, तो इसलिए अपने साथ वो बहुत ज्यादा इरोजन करके ले आते हैं. The material plunged from the land by glaciers get dragged along the floors or sides of the valley and cause great damage through abrasion और plunking. ठीक है, मतलब क्या है, जो मटेरियल होता है जो अपने साथ लेके आते हैं ग्लेशियर्स. ठीक है, वो अपने साथ ड्रैग करके आते हैं जो वैलीज की साइड होती है वहां पे. ठीक है, और उसके थ्रू बहुत सारा डैमेज होता है वहां पे. ग्लेशियर्स कैन cause significant damage to even unweathered rocks एंड कैन रिड्यूस हाई माउंटेन्स इनटू लो माउंटेन्स एंड प्लेन्स. ठीक है, मतलब क्या होता है, जो ग्लेशियर्स आपके होते हैं, ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं जो अनवेदर्ड रॉक होते हैं, जिसमें मतलब वेदरिंग प्रोसेस नहीं होती, केमिकल फिजिकल कोई भी वेदरिंग नहीं हो रही होती. उनमें भी डैमेज करते हैं ग्लेशियर्स, क्योंकि एक तो साइज में बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, फ्रिक्शन होता है उसमें, ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, घर्षण होता है. ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि जो हाई माउंटेन्स होते हैं उनकी साइज रिड्यूस हो जाती है. क्योंकि जो अनवेदर्ड रॉक है, ठीक है, बेसिकली वो माउंटेन्स के टॉप पे है, अगर अनवेदर्ड है, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं अपने साथ ले आते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जो अनवेदर्ड रॉक होंगे उसको भी वो इरोजन कर देंगे, इरोड कर देंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, माउंटेन्स की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, और कभी कभी प्लेन्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं उनको. इस ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू मूव, डेब्रिस गेट रिमूव्ड, divides get lowered, and eventually the slope is reduced to such an extent that the glaciers will stop moving, leaving only a mass of low hills. ठीक है, मतलब क्या होता है, जो डेब्रिज होती है वहां से रिमूव हो जाती है जब ग्लेशियर्स आपके मूव करते हैं, तो वहां से डेब्रिज रिमूव होने लग जाती है.
तो जब ये डेब्रिज रिमूव होती है तो वहां पे डिवाइड हो जाती है वो। ठीक है, ग्लेशियर्स वहां पे फिर डिवाइड हो जाते हैं। अब मान लो कि ऐसे वैली है, ग्लेशियर्स यहाँ पे आ रहे हैं, अब मान लो कि यहाँ पे जो डेब्रिज थी वो रिमूव हो गई, तो ग्लेशियर क्या होगा, यहाँ पे जम जाएंगे, मतलब उससे नीचे नहीं उतर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइट कम हो गई, तो जो आपका ग्लेशियर्स था वहां पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि एक तो आपकी जो माउंटेन्स की हाइट है उसको भी लो कर देंगे। ठीक है, वहां पे जो मास था उसको भी कम कर देंगे साथ में। ठीक है, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं देखते हैं, ग्लेशियर्स के थ्रू इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। सिर्क, they are a bowl shaped depression formed due to the erosional activity of glacier on the mountain and valley side walls at high elevations। मतलब हाई एलिवेशंस पे जो आपका इरोजन होता है, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटी होती है आपकी ग्लेशियर्स के थ्रू, उनको बोलते हैं सिर्क। ठीक है, बाउल शेप होता है डिप्रेशन एक तरह से, देखो यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये बाउल आपको दिख रहा है ऐसे बाउल टाइप। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पाओगे ऐसे बाउल टाइप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिर्क। सिल्क्स आर द मोस्ट कॉमन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन ग्लेशियटेड माउंटेन। मतलब कि कॉमन है ग्लेशियटेड माउंटेन जितने भी हमारे हैं हिमालय वैसे, तो वहां पे आपको बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेंगी ये चीजें। Sorry guys. A lake of water can be seen quite often within the silks after the glacier disappear। ठीक है, मतलब क्या होता है जब सिल्क होता है आपके, तो यहाँ पे देखो आपको मतलब आइस दिख रही है, जब ये डिसेपेयर हो जाती है, जो ग्लेशियर से यहाँ पे डिसेपेयर हो जाता है, तो आपको वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब वाटर, मतलब छोटा सा एक आपको झील दिख जाएगी, लेक वाटर की जो लेक होता है आपको वो दिखने लग जाएगा आपको। ठीक है, सच लेक्स आर कॉल्ड सिर्क और टर्न लेक्स। ठीक है, हॉर्न्स एंड सेरेटेड रिजिस। ठीक है, हॉर्न्स फ्रॉम थ्रू हेडवर्ड इरोजन ऑफ द सिर्क वॉल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हेडवर्ड इरोजन होगा आपका सिर्क का, तो उसके थ्रू हॉर्न्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, इफ थ्री और मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स कट हेडवर्ड until their cirque meet, high sharp high sharp pointed and steep sided peak called horns form। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो तीन या उससे ज्यादा जो ग्लेशियर्स होते हैं आपके, ठीक है, जब वो हेडवर्ड कटिंग करते हैं और सिर्क्स को मिलते हैं अपने तीनों सिर्क, जो तीन मतलब मान लो कि तीन ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो हेडवर्ड कटिंग कर रहे हैं और उसके जो सिर्क बने हुए हैं वो तीनों मीट कर जाते हैं। ठीक है, और बड़ा के मतलब बड़ा सा सिर्क बना देते हैं और उसका पॉइंट शार्प होता है, तो उसको बोलते हैं हॉर्न्स, हॉर्न्स ऑफ होम। आप इसमें दिख जाओगे देखो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पूरा ये। ठीक है, ये सिर्क है देखो छोटे छोटे। तो फिर ये जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके थ्रू फिर क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो आपको हॉर्न मिल दिख गया, ये आपका टर्न लेक है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लेशियर था पहले, पहले ये पूरा क्या था, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये आपका सिर्क था ये। ठीक है, अब क्या हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पानी था ग्लेशियर था मेल्ट हो गया। ठीक है, मेल्ट होकर सिर्क डिसअपेयर हो गया, तो फिर से टर्न लेक क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा पानी छोटा सा, तो उसको बोलते हैं टर्न लेक। ठीक है, जब ये जो आपके सिर्क है, ठीक है, अब तीन चार सिर्क जब मिल जाते हैं तो ये हॉर्न क्रिएट होता है आपका। ठीक है, ऐसे फिर एरेट। ठीक है, मीन्स रिज। ठीक है, शार्प क्रेस्टेड नेरो रिज, शार्प क्रेस्टेड नेरो रिज ऑफ रॉक विच सेपरेट्स टू वैली, मतलब जो दो वैली को मतलब सेपरेट करता है। ठीक है, इट इज अ टाइपिकली फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर्स इरोड पैरेलल यू शेप्ड वैलीज, मतलब जो दो ग्लेशियर आपके जो पैरेलल इरोड करते हैं यू शेप्ड वैलीज में। ठीक है, तब जाके एरेट आपको क्रिएट होता है। ठीक है, एरेट्स कैन आल्सो फॉर्म व्हेन टू ग्लेशियर सिर्क इरोड हेडवर्ड टुवर्ड्स द वन अनदर। मतलब क्या, जो दो सिर्क है आपके, ठीक है, अगर दोनों सिर्क भी मतलब इरोड कर रहे हैं एक दूसरे के हेडवर्ड की तरफ, तो तब भी ये आपके क्रिएट होते हैं। ऑल्दो फ्रिक्वेंटली दिस रिजल्ट इन सेडल शेप पास कॉल्ड कॉल। ठीक है, आपको दिख जाएंगे देखो यहाँ पे, ये जैसे मान लो ये दो हॉर्न है आपके। ठीक है, तो जो हॉर्न क्रिएट होता है आपके सिर के बाद, जो जो सिर है तो जब वो इरोड कर जाएंगे, हेड और इरोजन दोनों का एक दूसरे की तरफ होगा। ठीक है, एक मान लो एक सिर यहाँ पे है और एक सिर यहाँ पे है। ठीक है, तब दोनों जब एक दूसरे की तरफ हेडवर्ड इरोजन करेंगे, तो जब वो हेडवर्ड इरोजन करेंगे, ठीक है, तो तब जाके ये क्रिएट होंगे रेट्स। ग्लेशियल वैलीज, so glacial troughs और glaciated valleys are long U-shaped valleys formed by glacier। ठीक है, मतलब यू एक तरह से ये आपकी यू शेप्ड वैली होती है, लंबी लंबी बहुत ज्यादा। ठीक है, व्हेन अ ग्लेशियर ट्रैवल्स अक्रॉस अक्रॉस एंड डाउन अ स्लोप। ठीक है,
इट टेंड्स टू हैव फ्लैट वैलीज फ्लोर एंड स्टीप। ठीक है, मतलब जो उनका फ्लोर वगैरह होता है वो मतलब फ्लैट होता है और स्टीप होता है। ठीक है, साइड्स होती है उनकी स्ट्रेट होती है। So glaciers curve a set of distinctive steep fold flat bottom valleys, example U shaped valleys आपकी, fjord एंड हैंगिंग वैलीज। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है यू शेप्ड, ऐसे यू शेप दिख रहा है आपको पूरा। ठीक है, यू शेप्ड वैलीज, यू शेप्ड वैलीज और ग्लेशिएटेड ग्लेशियल ट्रफ आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लेशिएशन। ठीक है, ग्लेशिएशन मतलब क्या है कि ग्लेशियल पीरियड विद इन एन आइस एज। ठीक है, तो ग्लेशिएशन डेवलप्स इन एस्टेब्लिश्ड वी शेप रिवर्स। ठीक है, जो रिवर वैली आपकी होती है, वी शेप रिवर वैली होती है, वहां पे ग्लेशिएशन आपका डेवलप होता है, वेयर द आइस इरोड द सराउंडिंग रॉक टू क्रिएट यू शेप वैलीज। मतलब जो आइस होती है, ठीक है, वी शेप वैलीज में वो क्या होता है, अपने सराउंडिंग्स को इरोड करती है। तो इरोड करते करते क्या होता है, वी में से यू शेप वैली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, विथ फ्लैट बॉटम एंड स्टीप साइड्स। फिर उनका बॉटम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, जैसे मान पहले ऐसे थी वी शेप वैलीज। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लेशियर्स वगैरह जो आइस है आपकी, ठीक है, वो मतलब साइड्स को इरोड करेगी, इन दोनों साइड्स को से इरोड करती है। तो फिर ऐसे पहले वी शेप फ्लैट था, फिर ऐसे हो जाएगा यू शेप। ठीक है, मतलब एक तरह से यू समझ लो, ऐसे यू शेप। ठीक है, यू शेप हो जाएंगे, जब फ्लैट था वो बेस हो जाएगा ऐसे, मतलब बेस, सॉरी, बॉटम आपका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और साइड आपकी स्टीप हो जाएगी, पहले ऐसी थी अब पहले ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिजोर्ड्स, fjords also spelled for fjords are long deep narrow glaciated valleys। मतलब क्या fjords, क्या आपकी लॉन्ग डीप और नैरो ग्लेशिएटेड वैलीज है आपकी, विथ ओवर स्टीपन वर्ल्स अराउंड देम व्हिच आर फिल्ड विथ सी वाटर। ठीक है, मतलब क्या ओवर स्टीपन वॉल्स होती है उनकी, जिसके आसपास वाटर होता है, मतलब उसमें आप देखो इमेज में देख सकते हो आप, ये वाटर है आपको पूरा, ये दोनों तरफ। ठीक है, ये है, देखो यहाँ पे बहुत स्टीप है इनका ये स्लोप। ठीक है, और बीच में से जो पानी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फिजोर्ड्स। ठीक है, fjords are often set in a U-shaped valleys। ठीक है, fjords found mainly in नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड, यूएस। ठीक है, वो जो अलास्का है, यूएस का जो अलास्का वाला रीजन है, वहां पे आपको कॉमन मिलेगा देखने को। ठीक है, फिर आपकी हैंगिंग वैलीज, हैंगिंग वैलीज आर फाउंड हाई अप ऑन साइड्स ऑफ लार्जर यू शेप वैलीज। मतलब क्या, जो यू शेप वैलीज होती है आपकी, ठीक है, वहां पे हाइट पे दिखने को मिलेगा आपको ये। ठीक है, the ice has also melted in the hanging valleys, but because the land here is so much higher than in larger usual valleys, water in the hanging valleys from waterfalls। मतलब क्या, देखो ये आपकी यू शेप वैली है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आपको वाटर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको छोटा सा, मतलब ऐसे दिख रहा होगा गैप, यू जितनी छोटा सा यू दिख रहा होगा आपको, तो इसको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। तो बेसिकली हैंगिंग वैली से जो पानी आता है वो वाटरफॉल की तरह मतलब एक्ट करता है, तो ऊपर से पानी जब गिर रहा है ऐसे, ठीक है, वो जाके फिर दूसरी यूसुफ वैली में गिलेगा, तो उसको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज। जो ऊपर वाली होती है इनको बोलते हैं हैंगिंग वैलीज, कि ऊपर वो हैंग कर रही है, यूशेड वैली आपकी है, उसके ऊपर छोटी छोटी हैंगिंग छोटी छोटी यूशेड वैलीज आपकी जो वहां पे लटक रही है, उसमें से पानी जब गिरता है मेल्ट होकर, जो आइस होता है आपका, ग्लेशियर का आइस होता है, वो मेल्ट होकर जब पानी गिरता है, तो वो वाटरफॉल क्रिएट करता है। ठीक है, अब क्या देखो डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियल वैली एंड रिवर वैली। देखते हैं कि ग्लेशियर वैली में और रिवर वैली में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो आपकी ग्लेशियल वेरीज है वो कैसे फॉर्म होती है, तो व्हेन ग्लेशियर मूव्स फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब क्या, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज आपका होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो ग्लेशियर है वो मूव करेगा, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेगा। तो वहां पे जब वो मूवमेंट होगी तो उसके बाद जो वैलीज क्रिएट होगी वो होगी ग्लेशियल वैलीज आपकी। रिवर वैलीज इज caused by flow of water in which soil erosion makes valley due to friction। रिवर वैली कैसे क्रिएट होती है, जब मान लो आपका पानी फ्लो कर रहा है, जो पानी फ्लो करेगा, तो पानी स्पीड में फ्लो करेगा तो अपने साथ क्या होगा, इरोजन करेगा। जब पानी फ्लो करेगा तो इरोजन करता जाएगा, तो जो फ्रिक्शन की वजह से जो इरोजन होगा, तो जो वैलीज क्रिएट होगी उसको बोलते हैं रिवर वैलीज। ठीक है, एरिया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियल वैलीज डज नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेडियंट बट ओनली द वॉल्यूम ऑफ द ग्लेशियर। मतलब जो ग्रेडियंट होता है आपका उस पर डिपेंड नहीं करता है, जब सिर्फ वॉल्यूम, ग्लेशियर का जो वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करेगा ये आपका ग्लेशियल वैलीज। The formation of river valley is dependent on the gradient as they are formed due to the kinetic energy of river falling from steep heights। ठीक है, मतलब जो ग्रेडियंट होता है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो पानी है, ठीक है, वो हाइट से जब गिरेगा स्पीड से, तो क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की वजह से क्या होता है
कि जो इरोजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें से मतलब आपकी जनरेट होती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, जो आपकी हाइट होती है, ठीक है, वो स्टीप हो जाती है। ठीक है, स्टीप हाइट, सॉरी, मतलब जो स्टीप हाइट से पानी आपको गिरता है तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो गिरता है, तो फिर इरोजन हो जाएगा नीचे यहाँ पे इस वजह से। तो शेप कैसा होता है, ग्लेशियल वैली यू शेप की होती है, ठीक है, वाइड होती है। ये वी शेप होती है, रिवर वैलीज आपकी होती है वो वी शेप होती है, वो डीपर होती है। ठीक है। लोकेशन, तो ग्लेशियल वैलीज आर कॉमन नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड ऑल्सो बी सीन नियर माउंटेन रेंजेस वेयर द ग्लेशियर्स हैव रिसीडेड। ठीक है, तो जहाँ पे ग्लेशियर रिसीड्स हो जाते हैं वहां पे आपको कॉमनली देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों आपके नॉर्थ और साउथ पोल जो हमारा अर्थ के वहां पे मतलब बहुत मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, मेनली फाउंड नियर द माउंटेन रेंजेस, तो माउंटेन जो माउंटेन रेंजेस होती है जहाँ पे हिमालय वगैरह, वहां पे आपको कॉमनली देखने को मिलेगा वी शेप वैलीज आपको। ठीक है, ओरिजिन कैसे होता है, मोस्ट ऑफ द ग्लेशियल वैली सीन टुडे वर फॉर्म ड्यूरिंग द आइस एज, पे जो आइस एज है आपकी वहां से स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, रिवर्स वैली आर रिसेंटली फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब रिसेंट फॉर्मेशन है रिवर वैलीज का। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन टिल एंड एलुवियम। ठीक है, तो टिल और एलुवियम क्या होता है, देखो टिल, इट इज द इरोडेड मटेरियल डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ग्लेशियर्स के द्वारा जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो टिल होता है। ठीक है, इरोडेड मटेरियल डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, मतलब जो लैंड पे रिवर के थ्रू जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं एलुवियम। ठीक है, टील इज ए ग्लेशियर मतलब ओरिजिन, ठीक है, ग्लेशियल के थ्रू, ये फ्लूवियल ओरिजिन है क्योंकि रिवर्स के थ्रू ये डिपॉजिट होता है। कोर सेडिमेंट्स, ठीक है, तो कोर सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो हैवी होते हैं, मतलब भारी होते हैं, बड़े होते हैं, पत्थर लाइक, ठीक है, सैंड। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, नॉन कोर्सर होते हैं, ठीक है, फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे होते हैं। फिर कंपोजिशन, so teals are generally unmixed coarse and fine rock fragment angular to subangular in shape। ठीक है, एंगुलर मतलब एंगुलर से सब एंगुलर शेप में होते हैं, अनमिक्स्ड होते हैं, मतलब मिक्सिंग नहीं होती उनकी बिल्कुल। एलुवियम क्या होते हैं, लूज होते हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्ले, सिल्ट और सैंड से बने होते हैं ये। फिर आपको ग्लेशियल वैली शो ऑफ मेनी लीनियर डिपोजिशनल फॉर्म्स। ठीक है, तो उनके लोकेशन और नाम बताने हमें, या तो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स, कौन से होते हैं, हम इरोजनल देख चुके हैं, हम डिपोजिशनल देखते हैं। मोरेन्स, a moraine is a material left behind by moving glacier, मतलब क्या है, तो मान लो कि ये आपका एक मतलब माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे ये ग्लेशियर था, ये ग्लेशियर था, अब यहाँ से ये मूव कर गया ग्लेशियर ऐसे। ठीक है, ये मूव कर गया ग्लेशियर, मूव करके यहाँ पे आ गया ग्लेशियर मान लो, तो जो यहाँ पे जो जगह खाली बच जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे मोरेन। ठीक है, क्या बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर, मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल छूट जाएगा उसके बाद, जो ग्लेशियर यहाँ से मूव कर गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल छूट जाएगा उसको बोलते हैं मोरेन। दिस मटेरियल इज अनयूजुअली सोइल और रॉक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली या तो सोइल होते हैं तो रॉक्स होते हैं। ठीक, जस्ट एज रिवर कैरी अलोंग ऑल टाइप्स ऑफ डेब्रिज एंड सिल्ट दैट बिल्ड्स अप फ्रॉम डेल्टास ग्लेशियर्स ट्रांस, मतलब देखो, रिवर क्या होती है अपने साथ, जब रिवर फ्लो करती है तो अपने साथ कैरी करती है, मतलब जितनी भी डेब्रिज वगैरह होती है अपने साथ कैरी करती है। ठीक है, सिल्ट वगैरह कैरी करके फिर डेल्टास क्रिएट करते हैं। बट ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट ऑल टाइप ऑफ डर्ट एंड रॉक मासेस दैट बिल्ड अप टू फॉर्म मोरेन्स। ठीक है, मतलब ग्लेशियर मतलब हर टाइप का वो जो मतलब जितनी भी गंद होती है आपकी एक तरह से, और जितना भी मतलब पत्थर होते हैं, ठीक है, उन सबको अपने साथ कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बेसिकली, टू क्रिएट मोरेन्स। ठीक है, एस्कर्स आर रिजेस मेड अप ऑफ सैंड्स एंड ग्रेवल्स। ठीक है, मतलब पत्थर मतलब ग्रेवल छोटे छोटे ग्रेन्यूल पत्थर होते हैं उनसे बने होते हैं, और सैंड होती है आपकी जो उनसे बने होते हैं ये। ठीक है, डिपोजिटेड बाय ग्लेशियल मेल्ट, मतलब जब ग्लेशियर मेल्ट होता है उसके बाद जब डिपोजिट होती है चीजें तो उसको बोलते हैं एस्कर्स। ठीक है, बेसिकली रिजिस, वाटर फ्लोइंग थ्रू टनल्स विद एन अंडरनीथ ग्लेशियर्स, मतलब जो पानी होता है आपका टनल्स के अंदर मतलब मूव करता है। ठीक है, और थ्रू मेल्ट वाटर चैनल्स ऑन द टॉप ऑफ ग्लेशियर, मतलब जो मेल्टेड चैनल होती है आपकी, ठीक है, वाटर की, वो ग्लेशियर के ऊपर जब वो फ्लो करती है तब जाके एस्कर्स होते हैं। ठीक है, आउटवर्स प्लेन्स। ठीक है, आउटवर्स प्लेन्स आर एक्सपेंसिव जनरली फ्लैट एरियाज formed by depositional or eroded materials such as gravel, silt, sand और clay। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जनरली फ्लैट एरिया होता है ये,
ठीक है, या तो डिपोजिशन के थ्रू है, तो इरोजन इरोडेड मटेरियल जो होते हैं आपका ग्रेवल, सिल्ट, सैंड और क्ले, उनके थ्रू ये बन क्रिएट होते हैं मतलब। Outward plains are formed in front of glacier and are where material is deposited over a wide area, carried out from glacier by meltwater। ठीक है, तो ये क्रिएट कहाँ होते हैं, ग्लेशियर होता है उनके फ्रंट पे क्रिएट होते हैं ये। ठीक है, देख यहाँ पे ये ग्लेशियर है आपका पूरा। तो यहाँ पे आपके आउटवर्ड देखो, ये वाला है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है आपका, ये फ्रंट पे। दे आर डोमिनेटेड बाय ब्रेडेड रिवर वेयर द ग्लेशियर इज एक्टिवली मेल्टिंग। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब ग्लेशियर एक्टिवली मेल्ट होता है वहां पे क्रिएट होते हैं ये चीजें। ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवर ओवल शेप्ड रिजेस। ठीक है, मतलब स्मूथ होती है, ओवर शेप्ड आपकी रिजेस होती है एक तरह से। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्मूथ ओवल शेप्ड। ठीक है, ऐसी ओवल शेप्ड रिजेस आपकी यहाँ पे दिख रही होगी आपको। देखो ये वाली। ठीक है, लाइक फीचर्स composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand। ठीक है, जब को ग्लेशियल टील होता है उसके साथ कुछ मासेस होता है और कुछ ग्रेवल सैंड वगैरह को मिला के ये क्रिएट होते हैं। ठीक है, दे मे मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर एंड सो इन हाइट एंड 5 मीटर वाइड, 500 मीटर वाइड। मतलब क्या होता है इनका मेजरमेंट, जो लेंथ होती है उनकी वो 1 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, एंड जो 30 मीटर या थोड़ी उनसे ज्यादा हाइट होती है उनकी, और विथ में क्या होता है 500 मीटर जितने विथ में होती है वो। ठीक है, अ ड्रमलिन फ्रॉम द आयरिश वर्ड। ठीक है, मतलब ड्रमलिन एक आयरिश वर्ड मतलब जो था, ड्रोमिन वहां से आया है, मतलब लिटिलेस्ट रीज, मतलब बहुत छोटी सी रीज। ठीक है ना, रीज आप सबने देखी होगी, रीजेस कितनी बड़ी बड़ी होती है, छोटी सी रीज है। ठीक है, ड्रमलिन्स में कंप्रेस लेयर्स ऑफ क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड बोल्डर्स इन वेरियस प्रोपोर्शन। ठीक है, तो जो ड्रमलिन्स है आपके वो डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर होती है उनको कंप्रेस करते हैं, उनसे बना होता है ये जो क्ले क्ले सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और बोल्डर्स जो आपके होते हैं उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उन सब की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिला के बना होता है ये। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ मोरेन। ठीक है, कि मोरेन कितने टाइप्स होते हैं। टर्मिनल मोरेन, अ टर्मिनल मोरेन इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एन एंड मोरेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे एंड आ जाए मोरेन। ठीक है, जहाँ पे एंड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन मोरेन। ठीक है, इट फॉर्म्स एट द वेरी एंड ऑफ ग्लेशियर, मतलब ग्लेशियर का जो एंड होता है बिल्कुल। ठीक है, वहां पे ये क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आप सबको बोला होगा कि टर्मिनल 1 पे आप, मतलब मान लो कि टर्मिनल 1 पे आपकी फ्लाइट है या टर्मिनल 2 पे है, तो क्या होता है जो टर्मिनल आपका होता है वो एंड होता है। ठीक है, आपके एयरपोर्ट का, उसके बाद आप फ्लाइट में चढ़ जाओगे फिर। ठीक है, तो उसी तरह जो बिल्कुल ग्लेशियर का एंड होता है वहां पे टर्मिनल मोरेन्स होते हैं। At a terminal moraine, all the debris that was scooped and pushed to the front of a glacier is deposited as a large clump of rocks, soil और sediments। ठीक है, तो जो टर्मिनल मोरेन्स आपके होते हैं, जो हर टाइप जितने भी डेब्रिस होती है, ठीक है, वो होती है, उसको स्कूप की तरह से उठा लेते हैं। ठीक है, फिर उसको आगे की तरफ मतलब पुश करते हैं, ग्लेशियर के फ्रंट की तरफ पुश करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडी टर्मिनल मोरेन्स टू सी वेयर द ग्लेशियर फ्लोड एंड होप क्विकली इट मूव्ड। ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट ने स्टडी करी है तो टर्मिनल मोरेन्स कैसे मतलब कहाँ दिखते हैं, तो बेसिकली वहां दिखते हैं जहां से मतलब ग्लेशियर होता है वहां से बिल्कुल मूव करने वाला होता है ग्लेशियर। ठीक है, तो जो मूव करेगा तो वहां पे फिर वो उसका एंड आ जाएगा, मतलब पीछे छोड़ जाएगा वो, तो वहां पे आपके टर्मिनल मोरेन्स होते हैं। देखो यहाँ पे, देखो ये है टर्मिनल मोरेन्स बिल्कुल एंड पे। द लेटरल मोरेन्स, ही फॉर्म अलोंग द साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज, मतलब जो ग्लेशियल वैली होती है उनकी दोनों साइड्स पे पैरेलल क्रिएट होती है। देखो ये आप ग्लेशियल वैली है, तो इन दोनों साइड्स पे क्रिएट होते हैं इसे लेटरल मोरेन्स। These moraines partly or fully owe their origin to glaciofluvial waters pushing up material to the sides of the glacier। ठीक है, तो पार्टली या तो फुली, ये लोग क्या होते हैं जो ग्लेशियर फ्लूवियल वाटर आपका जहाँ से ओरिजिन होता है। ठीक है, और तो वहाँ पे जो मटेरियल होता है आपका दोनों साइड उसको धक्का मारते हैं, जो आपका ग्लेशियर का मटेरियल होता है उनको धक्का मारते हैं दोनों साइड। ठीक है, द ग्लेशियर पुशेस मटेरियल अप द साइड ऑफ द वैली एट अबाउट द सेम टाइम, सो लेटरल मोरेन यूजुअली हैव सिमिलर हाइट्स। तो क्या होता है जो जब ग्लेशियर्स पुश पुश करता है मटेरियल को, ठीक है, वैलीज के दोनों साइड, ठीक है, सेम टाइम पे,
तो क्या होता है, बेसिकली जो लेटरल मोरेन आपके होते हैं, इसीलिए उसकी हाइट सिमिलर होती है, क्योंकि जब ग्लेशियर मटेरियल को पुश करेगा तो दोनों साइड सिमिलर मटेरियल आपका पुश होगा, तो उसकी वजह से जो भी जितनी भी हाइट क्रिएट होगी तो दोनों तरफ सिमिलर हाइट क्रिएट होगी, इसलिए जो लेटरल मोरेन्स है आपके वो सिमिलर हाइट के होंगे। सुप्रा ग्लेशियर मोरेन, सुप्रा ग्लेशियर मोरेन इज मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लेशियर, मतलब जो ग्लेशियर के सरफेस पे जो मटेरियल होता है वो आपका सुप्रा ग्लेशियल है मोरेन। ठीक है, लेटरल एंड मीडियल मोरेन्स कैन बी ए सुप्रा ग्लेशियल मोरेन्स। जो लेटरल और आपका मीडियल मोरेन होता है वो सुप्रा ग्लेशियल कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, सुप्रा ग्लेशियर मोरेन आर मेड अप ऑफ रॉक एंड अर्थ that have fallen on the glacier from the surrounding landscape। ठीक है, तो जो आपके सुप्रा सुप्रा ग्लेशियर मोरेन आपकी जो है किस चीज से बने होते हैं, ठीक है, तो रॉक से बने होते हैं वो, और जो अर्थ के और ग्लेशियर का, ठीक है, उन दोनों के जो पत्थर होते हैं वहां पे जब वो गिरते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो उसके आसपास के जो लैंडस्केप क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो सुप्रा ग्लेशियर होता है आपका मोरेन। डस्ट एंड डर्ट लेफ्ट बाय विंड एंड रेन बिकम पार्ट ऑफ द सुप्रा ग्लेशियर मोरेन। ठीक है, मतलब जो डस्ट और डर्ट आपकी बच जाती है, ठीक है, विंड और बारिश के बाद, मतलब हवा और बारिश के बाद जो भी आपकी डर्ट और डस्ट बच जाती है, तो वो आपकी सुप्रा ग्लेशियल मोरेन की पार्ट होती है। समटाइम्स द सुप्रा ग्लेशियल मोरेन इज सो हैवी इट ब्लॉक्स द व्यू ऑफ द आइस रिवर अंडरनीथ। मतलब कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत इतने हैवी होते हैं कि ये जो अंडरनीथ आइस रिवर होती है आपकी, उसका व्यू ब्लॉक कर देती है। ठीक है, फिर है आपका मीडियल मोरेन्स। मीडियल मोरेन इज फाउंड ऑन टॉप ऑफ एंड इनसाइड एन एग्जिस्टिंग ग्लेशियर, मतलब जो एग्जिस्टिंग ग्लेशियर जो है आपका, या तो उसके टॉप पे दिखेगा आपको या तो उसके मतलब अंदर दिखेगा आपको मीडियल मोरेन्स। ठीक है, मीडियल मोरेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू ग्लेशियर्स मीट, मतलब जब दो ग्लेशियर मीट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तब जाके मीडियल मोरेन होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई दो लोग होते हैं, ठीक है, तो जो दो लोगों को मिलाने के लिए, अगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उन दोनों को मिलाने मिलाने के लिए, उन दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक मीडियम पर्सन की जरूरत पड़ती है, जो दोनों के मतलब दोनों का कॉमन फ्रेंड या कुछ भी हो। तो उस तरह से जब वो बीच में आता है तो उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है और दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं। तो बस उसी तरह जब दो ग्लेशियर्स मीट करते हैं तो जाके मीडियल मोरेन बनता है। ठीक, टू लेटरल मोरेन्स फ्रॉम डिफरेंट ग्लेशियर्स आर पुश्ड टुगेदर। ठीक है, तो जो दो लेटरल मोरेन्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट ग्लेशियर्स एक साथ पुश करते हैं उनको, क्योंकि दो ग्लेशियर जब मीट करेंगे तब मीडियल मोरेन क्रिएट होगा आपका। तो उन दोनों ग्लेशियर्स का जब लेटरल मोरेन होते हैं, ठीक है, वो एक साथ पुश करते हैं। दिस मटेरियल फॉर्म्स वन वन लाइन ऑफ रॉक एंड डर्ट इन द मिडल ऑफ द न्यू एंड बिगर ग्लेशियर। तो जो ये मटेरियल होता है आपका बेसिकली, वो ठीक है, वो फिर एक लाइन का रॉक बनाते हैं, ठीक है, डर्ट, मतलब एक लाइन का रॉक बनाएंगे, उसके बीच में जब न्यू डर्ट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? बड़ा ग्लेशियर क्रिएट होगा। ठीक है, जब दो ग्लेशियर मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा ग्लेशियर क्रिएट होगा। फिर ग्राउंड मोरेन्स, many valley glaciers retreating rapidly leave an irregular sheet of till over their valley floors। ठीक है, जो मतलब मतलब कुछ वैली ग्लेशियर्स होते हैं आपके, ठीक है, जो मतलब रेपिडली रिट्रीट कर जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ, और जब रेपिडली रिट्रीट कर जाएंगे वहां से एक जगह से, तो वहां पे इरेग्युलर शीट्स होती है वो छोड़ जाएंगे वहां पे वैली फ्लोर पे। ठीक है, सच डिपॉजिट्स वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस एंड इन सरफेस टोपोग्राफी आर कॉल्ड ग्राउंड मोरेन्स। ठीक है, तो जो ये डिपॉजिट होंगे वहां पे जो छोड़ जाएंगे, जो ग्लेशियर्स है आपके, ठीक है, वहां जब रिट्रीट कर जाएंगे बहुत जल्दी, तो वहां पे जो इरेगुलर शीट्स आपकी छोड़ जाएंगे टील की, ठीक है, तो जो मटेरियल आपका डिपॉजिट होगा वहां पे, ठीक है, वो थिकनेस होगी उनकी बहुत ज्यादा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थिक होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सरफेस टोपोग्राफी आपकी क्रिएट होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राउंड मोरेन्स। ग्राउंड मोरेन्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोरेन एंड कैन बी फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। मतलब ग्राउंड मोरेन्स भी बिल्कुल कॉमन है, आपको हर कॉन्टिनेंट में दिख जाएंगे आपको, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ठीक है, फिर है आपका एलुवियल प्लेन एंड ग्लेशियल आउटवर्ड प्लेन। देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जो एलुवियल प्लेन आपके होते हैं आर caused by the weathering that is caused by the water current in sea, river and lakes।
ऑन द वाटर फ्लो फ्रॉम हाई लैंड टू लो लैंड। मतलब क्या है, जो आपके एलुवियल प्लेन कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है, वेदरिंग के थ्रू क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होती है, जो वाटर करंट होते हैं आपके सी में, रिवर में, तो लेक्स में, ठीक है, जो वाटर फ्लो करेगा हाई लैंड से लो लैंड में, तब जाके एलुवियल प्लेन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, एंड आउट वॉश प्लेन इज प्लेन फाउंड बाय द सेडिमेंट्री डिपॉजिट बाय द ग्लेशियर व्हेन इट मेल्ट्स। मतलब जो ग्लेशियर आपका जब मेल्ट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आपके होंगे, उसके थ्रू आउट वॉश प्लेन क्रिएट होगा। ठीक है, कंपोजिशन क्या होता है इनका, ठीक है, दिस लैंडफॉर्म्स आर मेड अप ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द फ्लूवियल मूवमेंट टू एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो ये किस चीज के बने होते हैं, सेडिमेंट्स, जो आपके डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम से जो आपके डिपोजिशन होता है आपका, ठीक है, रिवर्स के थ्रू जो आप इरोजन होकर जो मटेरियल आता है, जो डिपोजिट करते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है, उसके थ्रू ये क्रिएट होते हैं। ये तो फ्लूवियल मूवमेंट होती है, ये तो एलुवियल सॉइल। ठीक है, slow and continuous glacial movement takes part over time to cause sizable erosive work to produce a glacial plain। ठीक है, ये मूवमेंट स्लो होती है आपकी, जो ग्लेशियल आउटवर्स प्लेन वाला होता है वो स्लो मूवमेंट होती है आपकी। ठीक है, बट कंटिन्यूस मूवमेंट जब आपकी होती है ग्लेशियर्स की, क्योंकि ग्लेशियर्स मास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए स्लो मूवमेंट करते हैं, बट कंटिन्यूस मूवमेंट होती है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, एक मतलब मेजरेबल एरोजिव वर्क करती है वो। ठीक है, तो वो ऐसा है, जितना मतलब आप मेजर कर पाओगे उतना वर्क करते हैं, तो उसके थ्रू जो भी प्लेन क्रिएट होता है वहां पे ग्लेशियल प्लेन, तो उसको ग्लेशियल आउटवर्स बोलते हैं। स्पेशलिटी, दे आर मोर फर्टाइल। ठीक है, ये ज्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि रिवर्स अपने साथ बहुत सारा कंपोजिशन लेके आएगी, जितना भी मतलब अपने उसको मिलेगा वो सारी चीजें अपने साथ इरोजन करके ले आएगी और फिर डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, कंपोज ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर नहीं होते, लेस फर्टाइल। कंपोज ऑफ कोर्स पार्टिकल, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बने होते हैं ये चीजें। ठीक है, फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट एंड लो सेडिमेंट्री कोस्ट। ठीक है, तो आपने देखा होगा काफी कम, मतलब जो सी होते हैं, ठीक है, तो जो उनके कोस्ट होते हैं, कुछ कुछ बड़े पत्थर वाले होते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से आपको देखेंगे तो आपको दिख जाए। कुछ क्या होते हैं बिल्कुल मतलब लो होते हैं, ठीक है, आप उसमें चल के जा सकते हो दूर तक। ठीक है, कुछ क्या होता है, आप देख ऊपर से देख सकते हो कि हाँ ये सी है, बट आप उसमें जा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ऊंचा हाइट पे होते हैं और वहां से आपको दिखता है कि हाँ सी है। ठीक है, अब इमेज में देखो, देख पाओगे, यहाँ पे देखो ये आपका सी है, बट यहाँ पे देखो ये हाइट देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से ये ऐसे पानी आ गया। ठीक, तो देखते हैं, तो हाई रोक की कोस्ट क्या होते हैं, दे आर शोर्स दैट डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इनिशियली। ठीक है, मतलब कोई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं ये शो करते हैं। ठीक है, दे आर द शोर्स वेयर रिवर अपीयर्स एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोर्स प्लेन इन डेल्टास। ठीक है, मतलब जहाँ पे डेल्टास क्रिएट होते हैं रिवर्स के, ठीक है, बेसिकली वहां पे आपको दिख जाते हैं, लो रो की कोस्ट होती है आपको वहां दिख जाती है। ठीक है, एट हाई रो की कोस्ट वेव्स ब्रेक विद द ग्रेट फोर्स अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल साइड इनटू क्लिफ। ठीक है, मतलब क्या होता है, तो पानी जब वहाँ पे हाई रोक की कोस्ट होती है, ठीक है, तो पानी जैसे मान लो ये हाइट है, आपकी बेसिकली एक हाइट है ये, ठीक है, अब यहाँ पे पानी, यहाँ पे जब यहाँ पे टकराएगा तो फोर्स से आएगा। ठीक है, तो उसके उससे क्या होगा कि जो शेप होगा वो उसका हिल का शेप हो जाएगा, आपको क्लिफ में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हियर कोस्ट लाइन बिकम स्मूथ ड्यू टू ओकेजनल incursions of water into the form of lagoons and tidal creeks। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्मूथ होता है। ठीक है, जैसे पानी ऐसे आ रहा है, बह के आ रहा है, यहाँ पे इतना कोई वो है तो नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे टकराएगा जोर से, बिल्कुल आराम से बहते बहते आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, लेगून्स क्रिएट हो जाएंगे आपके, टाइडल क्रीक्स क्रिएट होंगे। ठीक है, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इरोजन फीचर्स डोमिनेंट ऑन हाई रॉकी कोस्ट, मतलब इरोजन फीचर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि देख, अब यहाँ पे जैसे पानी है यहाँ, ठीक है, तो ये फोर्स से यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी ये इसको इरोजन करेगा, ऑब्वियस चीज है ये चीज है। ठीक है, बट यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आप उनका बैरियर तो है नहीं, ठीक है, जो उसको रोकेगा। ठीक है, डिपोजिशनल फीचर्स डोमिनेंट ऑन लो सेडिमेंट्री कोस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ से जो भी चीजें आएगी डिपोजिट होके यहाँ से, देखो यहाँ जैसे यहाँ है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे अपने साथ जो भी डिपॉजिट ले आएंगे ये लोग, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इसमें, इससे क्रिएट होगी ये चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि पानी यहाँ पे आएगा तो इसको इरोजन करेगा, इसको इरोड करेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे जो ये बनेगा, ठीक है, इसको इरोड ही करता जाएगा, डिपॉजिट तो कुछ करेगा नहीं यहाँ से।
ठीक है, लैंड फॉर्म्स। बार्स आर फॉर्म ड्यू टू मटेरियल्स विच फॉल ऑफ एंड रिमूव फ्रॉम द सी क्लिफ। ठीक है, बार्स क्रिएट होती हैं इसके थ्रू। ठीक है, मार्सेस एंड स्विम्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट। ठीक है, मतलब मार्शिस और स्वम्प्स जो आपके होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप सब अगर कभी मान लो कभी द्वारका वगैरह आपने देखा हो तो वहां पे आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको ये दिख जाएंगी ये चीजें। ठीक है, हाई रॉकी कोस्ट, आपको वहां पे हाई रॉकी कोस्ट और आपको ये क्या बोलते हैं लो रॉकी कोस्ट दोनों दिख जाएगा आपको वहां पे। ठीक है, जब आप वहां पे जो शिवराजपुर बीच है आपका, या तो आपने गोवा गोवा गए हो तो वहां पे जो भी बीच आप देखोगे तो आपको दिखेंगे वो सारे लो कोस्ट बीच है। ठीक है, बट जो द्वारका में मतलब कुछ एरिया है जो द्वारका का वो आपका हाई कोस्ट में आता है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट में जितने भी बीचेस है आपके वो सारे वैसे ही ऐसे ही है। ठीक है, सो ठीक है, आज का यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट, प्लीज join us on knowledge temple platform for advanced learning. Okay, so at knowledge temple, in advanced courses you will get prepared ppts, ठीक है, one pagers to remember before the exams. Okay, and also many more things. So stay connected. Thank you.